Am I audible? Yes, sir. सरोज कुमार महातो। Yes, sir. अच्छा, मेरा मेरा वाला जो प्रोजेक्ट है, ग्रुप में तुम हो? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, और कौन कौन है? सर हम है, रवि है, रवि सोनू है, हाँ। सोनू कुमार मरांडी है, और अच्छा राहुल राहुल है, और शाहजादा सदाब है सर। अच्छा, 7 बच्चे हैं ना? यस सर, छः छः जन है सर। 6। यस अच्छा, सर। कल। वही सर पूछ रहे थे कि क्या क्या करें सर, मतलब आपसे हाँ कुछ ठीक आइडिया है। लेना चाह रहे कल हैं। यस। सेकंड हाफ में कोई क्लास है तुम्हारा? सेकेंड हाफ में तो नहीं है सर, सेकेंड हाफ में। अच्छा, तो यस ठीक है। सर। कल कल हम एक मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है? यस तो सर, कुछ कुछ आइडिया दीजिए सर, तब जाके हाँ हम हाँ, लोग कल कुछ पता कल एक नहीं चल रहा मीटिंग है सर हम करेंगे, लोग। ठीक है? यस सर। तो एक के ऊपर कल हम एक मीटिंग करेंगे, तो ग्रुप में हम मैसेज भी दे देंगे। तुमको जो जो ग्रुप मेंबर है, एक बार बात कर लेना सर इससे, ठीक है? अभी तक तुम लोगों ने कुछ सोचा है क्या? सर कुछ कुछ तो वही सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है, मतलब थोड़ा सा हम्म। प्रोग्रामिंग वाला एरिया आ जा रहा है ना फील्ड, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब उसमें कैसे करेंगे सर, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग वाला में जैसे ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, तो वगैरह वगैरह प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो अच्छा, उसको थोड़ा टफ हो जा रहा है इसलिए। क्या माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर बेस करके कोई प्रोजेक्ट बना रही हो क्या? हाँ सर, वही प्रोग्रामिंग वाला आर्डिनो इनो, और वही प्रोग्रामिंग वगैरह ही थोड़ा बहुत है अच्छा सर। ठीक ये है, कल। मैटलैब जो है, ये सर। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है? ये सर, ये सर, ये ओके। सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पिछले क्लास में हमने शायद सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे कि मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, आर्क फेनोमेना, एंड आर्क वोल्टेज, स्टैकिंग वोल्टेज, रिकवरी की वोल्टेज के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि ये सर्किट ब्रेकर कितने टाइप का होता है, ठीक है? मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सो
classification is on the basis of medium used for arc extinction, you know that, ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। सो कौन सा मीडियम बेसिकली यूज होता है, ठीक है। मीडियम यूज्ड फॉर आर्क एक्सटिंक्शन इज यूजुअली ऑयल, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एयर, वैक्यूम, ये सारे के सारे एज एन मीडियम यूज होता है, ठीक है। तो एक्चुअली मीडियम की जरूरत क्या है, देखो जब क्या होता है ने ओके, देखो एक्चुअली सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, तो कांटेक्ट होता है, हमने देखा है। तो जब भी यहाँ पर कोई फॉल्ट आ जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाता है, तो क्या होता है, ये दोनों कॉन्टेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसके बीच क्या होता है, एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आर्क क्या करते हैं, ये आर्क बेसिकली यहाँ पे एक हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड होगा और इसके कॉन्टेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से क्या होता है, हम जानते हैं यहाँ का जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो आर्क है, ये आर्क इस मीडियम को क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा फंक्शन है, हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको तुरंत अगर हम इस आग को बुझा नहीं पाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट का जो कंडक्शन है वो रह जाएगा। उसको इंटरप्ट करने के लिए ही या आर्क को बुझाने के लिए ही हमें मीडियम की जरूरत पड़ता है, ठीक है। सो मीडियम के ऊपर बेस करके सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला कि हम मीडियम क्या यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं, वैक्यूम करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड करते हैं, ये सारे के सारे मीडियम हम यूज करते हैं। सो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट। सो पहला है, क्या है, फर्स्ट ऑयल सर्किट ब्रेकर which employs some insulating oil, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर which employs some insulating ऑयल। इंसुलेटिंग ऑयल मतलब जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, इस ट्रांसफार्मर ऑयल, हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल को यूज करते हैं, ठीक है, ऑयल फॉर आर्क एक्सटिंक्शन, और आर्क एक्सटिंक्शन, आर्क एक्सटिंक्शन, ठीक है, ये हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एयर ब्लास्ट सर्किट, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम एयर यूज करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर एयर यूज करते हैं, ठीक है, इन which high pressure air blast is used
फॉर एक्सटिंग्विशिंग द आर्क। एक्सटिंग्विशिंग द आर्क। ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारे के सारे हम हर एक सर्किट ब्रेकर का डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको हम SF6 कहते हैं, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सर्किट ब्रेकर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इन विच सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इज यूज्ड फॉर आर्क एक्सटिंक्शन, ठीक है, इन विच SF6 gas SF6 gas is used for arc extinction, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर में हम SF6 गैस को यूज करते हैं, ठीक है, आर्क एक्सटिंक्शन के लिए। एंड फाइनली हमें जो पढ़ना होगा वैक्यूम सर्किट, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सो यहाँ पर हम वैक्यूम की यूज करेंगे आर्क एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है, इन विच वैक्यूम is used for arc, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 4 टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, इसके मीडियम के ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम ऑयल को यूज करते हैं, एयर ब्लास्ट में हम एयर को यूज करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में हम SF6 को यूज करते हैं, और वैक्यूम में हम वैक्यूम को यूज करके आर्क को एक्सटिंक्शन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 4 टाइप का होता है। तो पहला हम देखेंगे ये ऑयल सर्किट पे, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर। फर्स्ट देखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो एक्चुअली यहाँ पर ऑयल सर्किट ब्रेकर काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो मान लो कि यहाँ पर चल बना लेते हैं, ये हमारा दोनों कॉन्टैक्ट है, ठीक है, हमारा दोनों कॉन्टैक्ट है। एंड यहाँ पर सराउंडिंग एरिया में क्या है, ये सारे के सारे ऑयल है, ठीक है, ये सारे के सारे ऑयल है, ये ऑयल है। सो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो ऑयल होता है, ये तो हमने बताया कि यहाँ पर इंसुलेटिंग ऑयल होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पर रहता है। सो जब भी यहाँ पर कोई भी फॉल्ट आ जाए हमारे सिस्टम में, तो क्या होता है, रिले तो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा, तो सर्किट ब्रेकर यहाँ पर ऑपरेट होना स्टार्ट करेगा। मतलब कि ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट क्या होगा,
सेपरेट होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे एक कांटेक्ट जो होता है, ठीक है, एक कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट रहता है और एक मूविंग कांटेक्ट रहता है, ठीक है। तो एक फिक्स रहेगा, एक मूव करेगा। तो जब ये कांटेक्ट एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आर्क है, तो ये जो आर्क जब प्रोड्यूस्ड होगा तो क्या करेगा, इस कांटेक्ट के ये जो रीजियन है, इस रीजियन का जो ऑयल होगा उस ऑयल को डिकम्पोज करेगा, ठीक है। तो ऑयल को जब डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक गैस प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और इसके साथ कभी कभी क्या होता है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ मीथेन एसिटिलीन इथिलीन इज ऑल्सो जनरेटेड, ठीक है, स्मॉल परसेंट, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 70 to 80% हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो इस रीजियन का जो ऑयल है, ऑयल को क्या करेगा, इस रीजन का जो ऑयल है, इस ऑयल को ये यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन गैस का बबल्स बन जाएगा, ठीक है, ये पूरी ये रीजन, ठीक है, कॉन्टेक्ट का इस रीजन में हाइड्रोजन गैस का एक बबल बन जाएगा। तो जब बबल बन जाएगा, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हैज हाई हीट कंडक्टिविटी, ठीक है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस हैज हाई हीट कंडक्टिविटी, देन क्या करेगा, कूल द आर्क, मतलब किसके हाई हीट कंडक्टिविटी की वजह से ये इस आर्क को कूल कर देगा, ठीक है। जब कूल कर देगा तो यहाँ पर आर्क खुद ब खुद बुझ जाएगा। और यहाँ पर सेकेंडली और एक काम होता है, क्या होता है, इस गैस के वजह से, ठीक है, यहाँ पर एक टर्बुलेंस प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब कि यहाँ का जो ऑयल है उस ऑयल इस पर उस पर ऐसा होना स्टार्ट करता है, मतलब यहाँ पर एक ऑयल के अंदर एक हलचल मच जाता है, ठीक है। मतलब क्यों होता है, ये हमारा हाइड्रोजन बबल्स जो है, हाइड्रोजन गैस है, ये एक टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द गैस सेटअप्स टर्बुलेंस इन द ऑयल एंड फोर्स्ड इट इनटू द स्पेस बिटवीन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे जो अगर ऑयल इधर उधर फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, सो यहाँ का अंदर का जो पार्टिकल होगा, अर्किंग पार्टिकल होगा, वो यहाँ से हट जाएगा। सो तब यहाँ का आर्क बुझ जाएगा। ये दो तरह से काम करता है। एक हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं कि हाई हीट कंडक्टिविटी है, इसके लिए आर्क को कूल कर देगा, तो आर्क यहाँ पर बुझ जाएगा। अगर नहीं बुझेगा तो ये गैस क्या करता है, यहाँ पर एक टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए ये ऑयल क्या करेगा, इसके अंदर का जो आर्किंग पार्टिकल रह जाएगा, उस आर्किंग पार्टिकल को यहाँ से हटा देगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे आर्क बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। इस प्रिंसिपल के आधार के ऊपर बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है, ठीक है। सो इस बेसिक सब प्रिंसिपल को हम अब थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर ऑयल is mainly used as an arc quenching medium, as an arc quenching medium, ठीक है। आर्क क्वेंचिंग मीडियम, एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल को यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है, द कॉन्टैक्ट आर ओपन अंडर ऑयल, ठीक है। द कॉन्टैक्ट आर ओपन अंडर
oil, the contactor open under oil, and then arc is struck between them. So क्या होगा इसमें से? हीट प्रोड्यूस्ड होगा. The heat produced due to arc. क्या करेगा ये? Will dissociate the surrounding oil. Dissociate the surrounding oil. Surrounding oil and into gas. तो क्या करता है एक्चुअली? ये आर्क कॉन्टैक्ट के बीच में आ जाता है. तो कॉन्टैक्ट के बीच में जब आ जाएगा तो ये एक हीट प्रोड्यूस करता है. हीट प्रोड्यूस करने के वजह से क्या होता है? ऑयल डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है. एंड गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. एंड इनटू गैसेस. तो यहाँ पर एक बात याद रखना, ये 70 to 80% हमारा हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि a small percentage of methane ethylene and acetylene प्रोड्यूस करता है. ठीक है. Acetylene is also generated. ठीक है. Small percentage of methane, ethylene and acetylene is also generated. ठीक है. लेकिन यहाँ पर मेनली हाइड्रोजन गैस यहाँ पर काम करता है क्या? आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए. ठीक है. सो ये हमारा दूसरा पॉइंट है. ठीक है. सो मेनली हाइड्रोजन गैस, अब देखो गैस तो प्रोड्यूस्ड हो गया, तो हाइड्रोजन गैस अब क्या करेगा? तो मेनली हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, इसके हमने बताया, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल डिकम्पोजिशन. ठीक है. अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस का एक बबल बन जाएगा. द हाइड्रोजन गैस बबल सराउंड्स द आर्क. ये जो रीजन है, इस रीजन में हाइड्रोजन गैस का एक बबल आ जाएगा. ठीक है. सराउंड द आर्क एंड सराउंड द आर्क. ठीक है. सराउंड द आर्क. ठीक है. अब ये तो प्रोड्यूस्ड हो गया. ठीक है. तो अब देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या करता है. जैसे कि मैंने बताया, इसका दो ही प्रॉपर्टी होता है. एक क्या होता है? हाइड्रोजन गैस हाई हीट कंडक्टिविटी होता है. हाइड्रोजन गैस जो है वो हाई हीट कंडक्टिविटी होता है. एंड वहां पर यहाँ पर एक वो प्रेशर क्रिएट करता है. ठीक है. जो प्रेशर से यहाँ का जो ऑयल है, ये ऑयल यहाँ से हट जाता है. तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस मतलब कि H2 गैस हैज हाई हीट कंडक्टिविटी.
कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, तो क्या करेगा, आर्क को तुरंत कूल कर देगा, कूल्स द आर्क, ठीक है, क्या करेगा, कूल द आर्क, आर्क को कूल कर देगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आर्क को कूल कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयनाइजेशन पार्टिकल है वहां पर डीआयनाइज्ड होना स्टार्ट कर देगा, डीआयनाइज्ड हो जाएगा मीडियम के अंदर। जब ऐसा होगा तो इसके यहाँ पे क्या होगा, ये रीजियन में यहाँ का डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आर्क आर्क जो है खुद ब खुद क्या होगा, बुझ जाएगा। सो अच्छा, यहाँ पर और एक केस होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये गैस क्या करता है, एक टर्बुलेंस सेटअप करता है, ठीक है। सो द गैस सेटअप टर्बुलेंस, ठीक, टर्बुलेंस मतलब यहाँ पर एक ऑयल के ऊपर एक हलचल मच जाता है, मतलब प्रेशर जब देगा ऑयल इधर से उधर होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके वजह से यहाँ का बीच का जो पार्टिकल है, कुछ कुछ आर्किंग पार्टिकल है, वो पार्टिकल को भी ये हटा देगा। तो यहाँ पर द गैस सेटअप टर्बुलेंस, टर्बुलेंस in the oil, in the oil, and forces it into the space between contacts, between contacts. So thus eliminating the arcing product from the arc path, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो आर्किंग प्रोडक्ट्स वहां पर रह जाएगा उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। तो यही ऑयल सर्किट ब्रेकर का बेसिक सा एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब इसका कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज है, वो हम देखेंगे। देखो इसका कुछ एडवांटेज है, जैसे कि पहला एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, एक्सलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इट एब्जॉर्ब द आर्क एनर्जी टू डिकम्पोज द ऑयल इनटू गैसेस व्हिच हैव एक्सलेंट कूलिंग प्रॉपर्टी। सो पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो हाइड्रोजन गैस व्हिच हैव excellent cooling property, कूलिंग प्रॉपर्टी। क्यों, ऑयल के वजह से ही तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस का हाई, हम जानते हैं कि हाई हीट कंडक्टिविटी है, मतलब कि इसका कूलिंग प्रॉपर्टी हाई है, तो ये आर्क को बहुत जल्दी कूल कर देता है, ठीक है। एंड दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि ये जो हमारा ऑयल है, ठीक है, ये जो हमारा ऑयल है, ये ऑयल क्या करता है, ये कंडक्टर और टैंक के बीच में एक इंसुलेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइव कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एंड जो आर्थ कंपोनेंट है उसके बीच में भी एक इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट में, इट एक्ट्स it acts as an insulator. It acts as an insulator.
and permit smaller clearance। ये आवाज कहां से आ रहा है? शहजादा, एमडी शहजादा, एमडी शहजादा, आर यू ऑडिएबल? So permit smaller clearance between the live conductor and earth components. Smaller clearance between live conductor and earth components. So ये क्या करेगा? पहला इसका एडवांटेज क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सो हाइड्रोजन गैस का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या है वो? हाई हीट कंडक्टिविटी है, मतलब इसका जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है ऑयल यूज करने का? ये ऑयल क्या करता है, वहां पर जो लाइव कंडक्टर होता है उसके बीच में एंड अर्थ कंपोनेंट के बीच में एक इंसुलेशन को भी ये प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखो, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज हो रहा है वो क्या है? एक इनफ्लेमेबल है, ठीक है। इनफ्लेमेबल होने के वजह से यहाँ पर आग जलने का, एक आग प्रोड्यूस होने का एक रिस्क रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है, इट इज इनफ्लेमेबल, ठीक है। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर, ठीक है। फायर का एक रिस्क यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है ऑयल यूज करने का। दूसरा क्या है? दूसरा है इट मे फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर, ठीक है। यहाँ पर ऑयल के साथ एयर भी मिक्सचर हो जाता है। सो ऐसा जब होता है तो ऑयल का क्या होता है कि वहाँ ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता घटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इट में फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर, मिक्सचर विथ एयर, विथ एयर, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, ये आर्क ऑयल के ऊपर आर्क प्रोड्यूस होने से जो हीट जनरेट होता है वो हीट ऑयल को डिकम्पोज करता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आर्किंग जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आर्किंग प्रोडक्ट मतलब क्या है? ज्यादातर कार्बन होता है। तो आर्किंग प्रोडक्ट ऑयल 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 में क्या होता है? आ जाता है। तो ऑयल में अगर आर्किंग प्रोडक्ट आ जाएगा तो क्या होगा? ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो घट सकता है, घट सकता है नहीं, वो घटेगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज। तो द आर्किंग प्रोडक्ट, आर्किंग प्रोडक्ट, आर्किंग प्रोडक्ट क्या है? दैट इज कार्बन, ठीक है। दैट इज कार्बन, ठीक है। रिमेन इन द ऑयल, द ऑयल, ठीक है। एंड इसके वजह से क्या होगा? एंड इट्स क्वालिटी, क्वालिटी डिटोरियोरेट्स, ठीक है। विथ
सक्सेसिव ऑपरेशन ऑपरेशन। तो इसके वजह से क्या करना पड़ेगा, ऑयल को पीरियडिकली ऑयल को चेक करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो ऑयल को रिप्लेस करना होगा। तो बेसिकली ये तीनों हमारा जो मीडियम हम यूज करते हैं ऑयल, उसका डिसएडवांटेज, ठीक है, और लेकिन इसका दो एडवांटेज, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर का बेसिक सा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाएगा, कॉन्टैक्ट सेपरेट होना स्टार्ट करता है। जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होना स्टार्ट करेगा तो वहां पर एक आर्क प्रोड्यूस होगा। तो जब आर्क प्रोड्यूस होगा तो आर्क का जो एनर्जी है, उस आर्क एनर्जी क्या करेगा, हमारा वहां पर जो मीडियम है मतलब ऑयल है, ऑयल को डिकम्पोज करेगा। जब ऑयल को डिकम्पोज करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन गैस का छोटा छोटा सा बाबल प्रोड्यूस होगा उस कॉन्टैक्ट के रीजन जो है वहां पर। जब वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, पहला दो केस होता है। पहला केस क्या है, हम जानते हैं हाइड्रोजन हाई हीट कंडक्टिविटी होता है, इसके वजह से वो आर्क को तुरंत कूल कर देगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, वहां पर ये हाइड्रोजन गैस एक टर्बुलेंस सेटअप करेगा। तो टर्बुलेंस सेटअप करने से क्या होगा, ऑयल इधर उधर जाना स्टार्ट करेगा। तो ऑयल उस कांटेक्ट के बीच का जो आर्किंग पार्टिकल जो रह जाएगा, उस आर्किंग पार्टिकल को वहां से हटा देगा। तो कांटेक्ट के बीच डीआयोनाइजेशन सेटअप हो जाएगा। तो जब डीआयोनाइजेशन सेटअप होगा तो वहां के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जब ऐसा होगा तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है ऑयल का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर का टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। टाइप्स ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो बेसिकली ऑयल सर्किट ब्रेकर दो टाइप का होता है, ठीक है। चलिए दो टाइप का होता है, इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो टाइप का होता है। पहला क्या है, बल्क ऑयल, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो ऑयल सर्किट, अच्छा टाइम तो अभी खत्म होने वाला है, अगर कट जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सो ऑयल सर्किट ब्रेकर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। सो नाम से ही पता चल रहा है कि बल्क ऑयल जो सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पर ऑयल बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। ऑयल बहुत ज्यादा रहता है, विच यूज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी यूज होगा ऑयल का। और जो लो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, उसमें क्या होगा, उसमें जो ऑयल का क्वांटिटी है वो कम होगा, विच यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल, इसलिए इसको हम लो ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। इसको हम बल्क ऑयल सर्किट। तो अब ये जो हमारा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है। बल्क ऑयल जो सर्किट ब्रेकर होता है, ये हमारा दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन सा, एक को हम प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एक को हम क्या कहेंगे, प्लेन ब्रेक ऑयल
सर्किट ब्रेकर